क्वेश्चन नंबर 1। एक बालक किसी कार्य को इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसके करने से उससे संबंधित व्यक्ति नाराज हो जाएंगे। यह बालक के किस विकास की ओर संकेत करता है? ए भावनात्मक विकास, बी नैतिक विकास, सी आर्थिक विकास, डी संज्ञानात्मक विकास। आंसर ए भावनात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 2। अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए चरथीमा को, बी कोहलर को, सी कोफका को, डी इनमें से सभी। आंसर बी कोहलर को। क्वेश्चन नंबर 3। बाल मनोवैज्ञानिक निम्न में से किसका अध्ययन नहीं करते हैं? ए वातावरण का बालक पर प्रभाव, बी बालक का आयु स्तर पर मापन, सी विकासात्मक प्रक्रियाओं का क्रमिक व समकालीन वर्णन, डी बालक की नागरिकता। आंसर डी बालक की नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 4। मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम क्या है? ए LSRW, बी WRSL, सी LSWR, डी SWRL। आंसर ए LSRW। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? ए परिवार, बी विद्यालय, सी समुदाय, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6। डिस्ग्राफिया क्या है? ए पढ़ने से संबंधित विकार, बी दृष्टि संबंधी विकार, सी लिखने से संबंधित विकार, डी मानसिक विकार। आंसर सी लिखने से संबंधित विकार। क्वेश्चन नंबर 7। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? ए ब्रेल लिपि, बी संकेत लिपि, सी चित्र लिपि, डी इनमें से सभी। आंसर ए ब्रेल लिपि। क्वेश्चन नंबर 8। बहरेपन से क्या अभिप्राय है? ए 75 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष, बी 60 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष, सी 50 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष, डी 22 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष। आंसर सी 50 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष। क्वेश्चन नंबर 9। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है? ए विशिष्ट बच्चों की शिक्षा, बी असामान्य बच्चों की शिक्षा, सी विशेष आवश्यकता वाले व सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी विशेष आवश्यकता वाले व सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 10। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है? ए दृष्टिबाधित, बी श्रवण बाधित, सी शारीरिक निश्चित, डी छोटे बालक। आंसर डी छोटे बालक। क्वेश्चन नंबर 11। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले बालकों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक को क्या जानना आवश्यक है? ए स्वयं को, बी मुख्य अध्यापक को, सी वैयक्तिक भेदों को, डी बालकों के अभिभावकों को। आंसर सी वैयक्तिक भेदों को। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता? ए तर्क करना, बी प्रश्न पूछना, सी जांच पड़ताल, डी अनुकरण करना। आंसर सी जांच पड़ताल। क्वेश्चन नंबर 13। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है? ए बच्चों के अनुभवों व अभिरुचियों को प्राथमिकता देना, बी बच्चों द्वारा स्वयं अध्ययन, सी बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देना, डी इनमें से सभी। आंसर ए बच्चों के अनुभवों व अभिरुचियों को प्राथमिकता देना। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों के सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
एक बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। बी बच्चे केवल विद्यालय में सीखते हैं। सी बच्चे भय से सीखते हैं। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर एक बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों की क्रमिक प्रगति का विवरण किसके द्वारा सबसे अधिक प्रामाणिक होता है? ए पोर्टफोलियो द्वारा, बी प्रगति प्रपत्र द्वारा, सी लिखित परीक्षा द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी प्रगति प्रपत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? ए मानव व्यवहार, बी व्यवहार के चेतन, अवचेतन एवं अचेतन पक्ष, सी व्यवहार संबंधी समस्याएं, डी मानव की आर्थिक क्रियाएं। आंसर डी मानव की आर्थिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 17। मानव व्यक्तित्व प्रतिफल है? ए वंशानुक्रम का, बी वातावरण का, सी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। क्वेश्चन नंबर 18। बुद्धि लब्धि IQ की सामान्य सीमा क्या है? ए 130 से अधिक, बी 91 से 110, सी 71 से 80, डी 71 से कम। आंसर बी 91 से 110। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता है? ए विकास क्रम में एकरूपता होती है, बी विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है, सी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, डी इनमें से सभी। आंसर बी विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 20। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए 4, बी 3, सी 5, डी 6। आंसर ए 4, 21। बच्चे अपने कार्यों में किन कारणों से असफल होते हैं? ए गलत योजना के कारण, बी भय व असफलता के कारण, सी उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? ए अर्जित, बी जन्मजात, सी अर्जित व जन्मजात, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 23। सीखने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का अर्थ है? ए बच्चों द्वारा व्याख्यान ध्यान से सुनना, बी शिक्षक का सम्मान करना, सी अपने विचारों की तार्किक अभिव्यक्ति करना, डी कक्षा में सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठना। आंसर सी अपने विचारों की तार्किक अभिव्यक्ति करना। क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस रूप से सहायता करता है? ए बच्चों के आर्थिक विकास का मार्गदर्शन कराता है, बी बच्चों के सीखने संबंधी अभिवृत्तियों का ज्ञान कराता है, सी शिक्षक को कुशल प्रशासक बनाता है, डी इनमें से सभी। आंसर बी बच्चों के सीखने संबंधी अभिवृत्तियों का ज्ञान कराता है। क्वेश्चन नंबर 25। बच्चे को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान किससे होता है? ए माँ से, बी अध्यापक से, सी पुस्तकों से, डी इनमें से सभी। आंसर ए माँ से। क्वेश्चन नंबर 26। निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? ए विज्ञान, बी गणित, सी समाज विज्ञान, डी इनमें से सभी। आंसर बी गणित। क्वेश्चन नंबर 27।
आगमन विधि का जनक किसे माना जाता है? ए सुकरात को, बी अरस्तु को, सी हर्बर्ट को, डी पियाजे को। आंसर बी अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का संधारक नहीं है? ए आवश्यकता, बी स्नेह, सी प्रोत्साहन, डी अंतर्नोद। आंसर बी स्नेह। क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले दो व्यक्ति थे। ए पियाजे व स्कीनर, बी वुड व अरस्तु, सी पियाजे व बाइगोट्स्की, डी पियाजे व वुड। आंसर ए पियाजे व स्कीनर। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा कारक संवेगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? ए शारीरिक विकास, बी बुद्धि, सी विद्यालय वातावरण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।